हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सिया स्मार्ट क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि हम बिल्कुल ही आपको प्रैक्टिकली मैं समझाने वाला हूँ। अपनी 10 से 12 मिनट लगने वाली हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं 1.1 तो आप बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और एंड तक देखेंगे बेटा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 और हम सीखेंगे कि यूज़ कैसे करते हैं कोऑर्डिनेट का अपनी डेली लाइफ के अंदर। तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक है जो हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर के बारे में, तो हम स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, कोऑर्डिनेट सीखना है कि कोऑर्डिनेट होते क्या है, कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। शायद आप इसको जानते भी होंगे पहले। अब ये ओरिजिन होता है, इस साइड चलेंगे एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इस साइड चलेंगे एक्स एक्सिस नेगेटिव, इस साइड चलेंगे वाई एक्सिस पॉजिटिव, इस साइड चलेंगे वाई एक्सिस नेगेटिव। जहां पर दोनों पॉजिटिव होते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मैं लिख देता हूं यहां पर पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और जहां पर एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और जहां पर दोनों नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव है, इसको बोलते हैं बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट। और जहां पर आपका एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा, उसको बोलेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट आने वाले हैं। और ये एक्स वाई क्या बोल रहा हूं मैं, जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा। अब स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है पी पॉइंट, और वो आपको रिप्रेजेंट करना है 2 और 3। कितना रिप्रेजेंट करना है बच्चों, 2 और 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं पी को रिप्रेजेंट करना। तो पहला जो आपका डिजिट होता है कोऑर्डिनेट में, वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को। दूसरे वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को। तो ये एक्स है और ये क्या है, वाई है बच्चों। तो पहले देखिए एक्स कितना है, 2। तो आपको क्या करना है, 0 से 2 तक चलना है। 0 1 2, आप यहां पर पहुंच गए। अब यहां से वाई की तरफ चलना है 3 यूनिट, 1 2 3। तो आप इस पॉइंट पर आ गए। तो ये आपका जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, पी, और इसके कोऑर्डिनेट हम ऐसे लिखेंगे 2 और 3। अब उसके बाद देखिए आपको अगर कोई दूसरा पॉइंट मिल जाए, मान लीजिए आपके पास आ गया -3 और -4, और इस पॉइंट का नाम आपका ए। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए x की वैल्यू कितनी है, -3, यानी कि x की तरफ कितना चलना है बेटा, -3 चलना है। माइनस की तरफ आना है 1 2 3, यहां पर पहुंच गए। अब यहां से y की तरफ चलना, माइनस y की तरफ 4 यूनिट, 1 2 3 4, आप यहां पर पहुंच गए। तो आपका ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट का नाम होगा a, और इसे कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, -3 और -4। समझ में आया। अब आप ऐसे ही कोई और कोऑर्डिनेट भी देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर 5 और -3, ये जो कोऑर्डिनेट है बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए देखिए एक्स की तरफ कितना चलना बच्चों, 5 यूनिट। तो आप यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5 यूनिट। उसके बाद आप वाई की तरफ चलेंगे 3 यूनिट, यहाँ से नेगेटिव की तरफ 1 2 3, आप इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। तो इस पॉइंट का नाम होगा बी, और ये कितना आएगा, 5 और -3। क्लियर। तो आप ऐसे किसी भी ग्राफ के ऊपर अपने कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आपसे कोई पॉइंट देकर वो पूछ ले किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये ए पॉइंट पूछ लिया बच्चों, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप नोट करेंगे बोथ आर नेगेटिव एंड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बी किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप बताएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। 2 और 3 किस में लाई करता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, चारों 90 डिग्री पर आपके डिवाइड किए जाते हैं। टोटल 360 होता है बच्चों। ये आपको पता भी होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पता होगा, ये पहले सीख रखा होगा आपने कहीं ना कहीं जूनियर क्लासेस के अंदर। तो आइए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ और देखते हैं उसके अंदर क्या दिया हुआ है। आइए देखिए बच्चों,
1.1 एक्सरसाइज आपके पास, और ये उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके अंदर एक ही क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ उसके अंदर क्या है, एक ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और उसी को आपको करना है। देखिए क्या दिया हुआ है, ये आपको एक शो किया गया फिगर के अंदर, रेयान का रूम है बच्चों ये, और इस रूम के अंदर आपको बेड दिखाया गया, वार्ड रूम दिखाया गया, स्टडी टेबल, बहुत कुछ दिखाया गया उसके अंदर, आप देख सकते हैं अपने आसपास। उसके बाद क्या बोला गया आपसे, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रेयान रूम। अब आइए D1 और D2 पर, R1 पर, तो ये D1 है बच्चों और ये क्या है, R1 है। ये जो विड्थ हुई, ये क्या करता है, ये आपको रियान के रूम के अंदर आने जाने का रास्ता जो होता है, डोर जो होता है अपना, वो रिप्रेजेंट किया गया D1 और R1 से। ओके, अब आपसे पूछा क्या गया, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल मीन वाई एक्सिस। इसको लेफ्ट वॉल बोल रहा है बच्चों, ये वाई एक्सिस को कहता है। डोर की जो डिस्टेंस बताइए कहां से, वाई एक्सिस से पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए ये ओरिजिन है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, 6, 7, 8। तो डी की जो डिस्टेंस है वो एक्स से कितनी है बच्चों, 8 यूनिट है। कितनी है, 8 यूनिट। और यहां पर जो यूनिट दिया आपको, ये फुट में दिया हुआ है। 1 यूनिट किसके बराबर बच्चों, 1 फुट के बराबर है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, D1 की डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितनी होगी बच्चों, 8 फीट हो गई, यानी कि 8 फीट हो गई। दूसरा पार्ट क्या पूछा गया, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब ये जो डोर लगा हुआ है, ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, अगर आप नोट करेंगे बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ बच्चों, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस तो क्या है, 0 है, यानी डिस्टेंस जो अगर डोर की देखे जाए एक्स एक्सिस से वो कितनी है, 0 है। तो इसका मीनिंग क्या हो, इसके कोऑर्डिनेट क्या बने, 8 और 0। तो आप लिखेंगे यहां पर, देखिए फर्स्ट का आंसर मैं यहां पर मेंशन करता हूं आपके लिए, डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम वाई एक्सिस कितने है बच्चों, 8 फीट। ओके, डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस वो कितने है बच्चों, 0 फीट। लगाओ या ना लगाओ, 0 का मीनिंग क्या होता है, 0 होता है। और आपको कोशिश की जा रही है कि 0 से हीरो बनाया जाए। तो देखिए उसके बाद सेकंड पार्ट पर आते हैं हम। ये रहा सेकंड पार्ट आपका, देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। कहता है D1 के कोऑर्डिनेट बताइए, मैं पहले बता चुका हूं। एक्स से कितना दूर है बच्चों, 8 यूनिट, और वाई से कितना दूर है, 0 यूनिट। तो आप यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे, यहीं पर आंसर लिख देता हूं मैं। तो डी के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे बच्चों, 8 और 0। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए, थर्ड पार्ट देखिए फर्स्ट का। इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, जो R1 दिया आपको 11.5 फीट दिया हुआ है और 0 वाई की तरफ है। हाउ वाइड इज द डोर, कहता है डोर की विड्थ बताइए। ठीक है, ये देखिए डोर कितना है, यहां पर कितनी विड्थ का बना हुआ है। आप नोट करेंगे D1 कितना है, 8 और 0 है। R1 कितना है बेटा, 11.5 है। डोर अगर यहां से देखें, यहां तक कितना बच्चों, 8 यूनिट। यहां से यहां तक कितना हुआ, 8 यूनिट। और यहां से यहां तक टोटल कितना हुआ है, अगर आप नोट करेंगे 11.5 यूनिट। तो ये बीच वाला कितना बच गया, तो बीच वाला आएगा 11.5 माइनस का 8। दोबारा बनाता हूं मैं, यहां पर देखिए लिखता हूं आपके लिए, 11.5 माइनस का 8 विच इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, तो देखिए D1 में और R1 में कितना गैप है बच्चों, 3.5 का है। वो 11.5 है, ये 8 है। तो 11.5 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 3.5। तो अगर आपको लिखना हो थर्ड का आंसर, तो मैं यहां पर मेंशन करता हूं आपके लिए थर्ड पार्ट का आंसर। विड्थ ऑफ द डोर कितनी आई बच्चों, विड्थ ऑफ द डोर इज इक्वल टू 11.5 माइनस का 8 इज इक्वल टू 3.5 फीट। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद क्या पूछा गया आपसे, डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। ये तो आपको बताना है कि ये कंफर्टेबल विड्थ है या नहीं है एक रूम डोर के लिए। अब आपको पता है कि ये कितना है बच्चों, 3.5 फीट आया। अगर आप अपने स्कूल में या अपने घर में देखेंगे, एक रूम डोर की जो विड्थ होती है वो नियर अबाउट 3 फीट होती है। ये तो उससे भी ज्यादा है। तो आपका आंसर क्या आएगा, यस यस, दिस इज
कंफर्टेबल विड्थ ऑफ रूम डोर। तो ये रूम डोर की क्या बच्चों, कंफर्टेबल विड्थ होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसी के अंदर पूछा गया आपसे, इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम विल ही शी बी एबल टू डू इजिली। अब आपको ये भी देखिए थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए कि व्हील चेयर की विड्थ कितनी होती है। व्हील चेयर की जो विड्थ होती है बच्चों, अगर आपको मैं बताऊं 2.5 फीट होती है। कितनी होती है, 2.5 फीट होती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, देखो एग्जैक्ट मैंने भी मेजरमेंट दिया, पर एक आइडिया अगर आप कहीं से देखेंगे आसपास अपने, तो नियर अबाउट 2.5 फीट की क्या होती है, उसकी विड्थ होती है बच्चों। बट अपना रूम की डोर कितने का है, 3.5 फीट, 1 फीट उससे ज्यादा ही है। तो कोई भी पर्सन अगर व्हील चेयर पे आता है तो रूम के अंदर वो क्या कर सकता है, इजिली एंटर करता है। इसका आंसर भी क्या आएगा, यस, यस ही शी कैन बी एंटर द रूम इजिली। वो रूम के अंदर क्या कर सकता है बच्चों, इजिली एंटर कर सकता है। अब आ जाइए फोर्थ पार्ट पर। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया आपको, कहता है इफ B1 एंड B2 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ बाथरूम डोर। तो B1 और B2 ढूंढिए कहां पर है, ये रहे बच्चों, B1 ये रहा और ये B2 है। ठीक है, B1 के जो पॉइंट है वो कितने हैं बच्चों, 0 और 1.5, यानी कि ये जो पॉइंट आपका ये कितना है, 0 और 1.5, और ये कितना है बच्चों, 0 और 4 है। यानी कि जो गैप है वो सिर्फ y की तरफ है, x की तरफ तो चलना ही नहीं है। तो अगर यहां से मैं इसकी हाइट दिखाऊं आपको, वो कितनी हुई, 1.5 हुई। और अगर आपको यहां से टोटल हाइट दिखाई जाए इसकी, यहां से यहां तक, ओरिजिन से लेके यहां तक, तो ये कितनी आएगी, 4। ओके, और आपसे पूछा क्या गया, देखिए इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर। कहता है बाथरूम में जो डोर है वो रूम डोर से टाइट है या लूज है, ठीक है, भीड़ा है या चौड़ा है, ये बताना आपको, नैरोवर है या वाइडर है। जैसे आपको समझ में वैसे समझ लीजिए बच्चों। देखिए अब यहां से नोट कीजिए, जो रूम डोर था वो कितना था बेटा, 3.5 फीट का था। अगर आप बाथरूम डोर निकाल लेंगे विड्थ उसकी कितनी आएगी, देखिए यहां से ये टोटल 4 है, ये 1.5 है, तो बीच वाला पार्ट कितना आ जाएगा आपका, 2.5। अब ये रूम डोर से टाइट है या लूज है, तो आप कहेंगे टाइट है, यानी कि वो क्या है, नैरोवर है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, फोर्थ पार्ट का। फोर्थ पार्ट का आंसर हम यहां पर बनाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं। मैं यहां पर आंसर लिखने वाला हूं बच्चों, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपको ये हाइट मैंने बताई है कितनी आई थी, 1.5, और ये हाइट मैंने आपको बताई है कितनी आई है, 4। तो ये हाइट कितनी हो गई, 2.5, और ये आपको पता है कितनी विड्थ है, ये 3.5 है बच्चों। तो आप यहां पर लिखेंगे फोर्थ पार्ट का आंसर, देखिए क्या आंसर आएगा, बाथरूम डोर, बाथरूम डोर इज narrower than रूम डोर। ठीक है बच्चों, बाथरूम डोर क्या है, नैरोवर है, टाइट है। इसका आप रीजन भी दे सकते हो, लिख सकते हैं यहां पर, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर इक्वल टू 2.5 फीट, लिख लिया बच्चों। और आप लिख सकते हैं यहां पर विड्थ ऑफ रूम डोर, वो कितना आया, 3. ये थी 2.5 फीट, और ये कितनी आई बच्चों, 3.5 फीट। तो आप यहां से बता सकते हैं कि किसकी विड्थ ज्यादा है। देखो मैं आपको ना बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन करवा रहा हूं, जैसे आपको एग्जाम में करने हैं या अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं। आप यहां से अपनी नोटबुक कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों, और साथ में सीख भी सकते हैं। देखिए आपका ये 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूं, देखते हैं क्या हमारे लिए उसके अंदर बना हुआ है। देखिए
क्वेश्चन है थिंक एंड रिफ्लेक्ट, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, सोचिए और जवाब दीजिए। तो क्या क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ, व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ फॉर ए रूम डोर लुक अराउंड योर होम एंड इन द स्कूल। कहते हैं कि रूम डोर की जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है वो कितनी होती है, अपने आसपास स्कूल में देखिए और अपने घर में देखिए कितनी विड्थ होगी। तो आप नोट करेंगे जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है बेटा अपनी कितनी होती है, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है अगर आप लिखेंगे यहां पर स्टैंडर्ड जो विड्थ है एक रूम डोर की कितनी होती है बच्चों, रूम डोर कितनी होगी अगर आपने देखा होगा कभी, वो होती है नियर अबाउट 3 फीट जो स्टैंडर्ड है। देखो कोई अगर 3.5 का कराता है 3.5 का करवा ले, चाहे 4 का भी करवा ले, बट जो स्टैंडर्ड होती है वो कितनी होती है 3 फीट होती है। उसमें से कोई भी सामान आप ला के अंदर ला सकते हैं, कोई भी सामान आप बाहर ले जाके सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, आर द डोर्स इन योर स्कूल सुटेबल फॉर पीपल इन द व्हील चेयर। अगर कोई भी आपके स्कूल के अंदर कोई भी पर्सन व्हील चेयर पे आता है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर हो, और आप तो चाहते ही होंगे कि टीचर आपके स्कूल के अंदर व्हील चेयर पर ही आए या आए भी ना, तभी अपने को थोड़ा मजा आएगा जिंदगी का, ठीक है ना। जब टीचर स्कूल में आ जाता है तो मजा नहीं आता, और खासकर मैथ के टीचर अगर आ जाए वो तो गेम भी नहीं देते ना बच्चों को, ठीक है। वो तो सारा दिन क्या कहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन अपना करवाते रहते हैं, बच्चों को सिखाते रहते हैं। तो आप चाहते हैं कि टीचर जो है ना ही आए तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो बाद की बातें बेटा, ठीक है, आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं इस बारे में। तो देखिए भाई, आर द डोर इन योर स्कूल सुटेबल फॉर पीपल इन द व्हील चेयर। क्या व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ कोई पर्सन आपके स्कूल के रूम के अंदर एंटर कर सकता है? अब ये तो आपको अपने स्कूल में देखना पड़ेगा कि आपके स्कूल का जो रूम है उसके डोर की विड्थ कितनी है। अगर वो 3 फीट से ज्यादा है या 3 फीट है तो कोई भी पर्सन व्हील चेयर के ऊपर बैठकर उसके अंदर आ सकता है। अगर वो 3 फीट से कम है तो उसके अंदर आना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो एक जनरल क्वेश्चन है बच्चा, अपने स्कूल के आसपास देखिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि क्या आपके स्कूल के अंदर व्हील चेयर पर बैठकर कोई टीचर एंटर कर सकता है या नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा समझकर। अगर आप ऐसे ही हर एक एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं, अपना एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, किसी अभी टेस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, अपनी नोटबुक पूरी करना चाहते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।